बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके लिए लाए हैं थाई चिली पोटैटोज। बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और अमेजिंग है। इसको हमने बनाने के लिए 3 अदद नॉर्मल साइज के हमने आलू ले लिए थे और इनको क्रिंकल्स शेप में हम जो है ना वो लेकर आएंगे। इसकी शेप जो है हम थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे और मैंने इसके लिए एक पिलर की मदद से जो है ना इसको क्रिंकल शेप दे दी है। आप इसकी जगह पे प्लेन भी रख सकते हैं, कोई इट्स नॉट अ बिग डील कि आप जो है ना ज़रूरी नहीं कि आपने क्रिंकल शेप देनी है। आप इसकी जगह पे कोई भी शेप दे सकते हैं और मैंने इनको एक ही मतलब 3 अदद आलू को जो है ना मैंने अच्छे से जो है ना क्रिंकल शेप दे दी और बाउल में इसको सोक करने के लिए रख दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें हिमालय पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, मैंने इसमें डाल दिया। और आप इसकी जगह पे कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने हिमालय पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना है। आप इसकी जगह पे आयोडाइज्ड कोई भी अच्छा सा नमक पैकेट वाला जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसको सोक करने के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दिया। 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसको स्टेन कर लिया और अच्छे से ड्राई करना है आपने। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड किया। आपने प्रॉपरली अच्छे से इसको कॉर्नफ्लोर जो है ना इसमें सारी क्रिंकल्स चिप्स को आपने लगा देना है ताकि सारी जो फ्राइज है उनके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो सके कॉर्नफ्लोर की। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए जो है ना इसको आपको मिक्स करना है, ठीक है। जैसे ही मिक्स हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो आपसे शेयर करते हैं। हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है वो एक अमेजिंग सा फ्लेवर लेकर आएगा और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें जो है ना चिकन पाउडर यूज़ करें, आप प्लेन भी बना सकते हैं। और अब इसकी जगह पर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको थोड़े से पानी में ऐड कर दें और इसको अच्छे से जो है ना वो एक प्यूरी टाइप बन जाती है। घुल जाए तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इसको इस पर डाल दें। लेकिन मैंने जो है फिर वक्त अभी ड्राई चिकन पाउडर का यूज़ किया है, मैंने इसमें डाल दिया। और मैं यूज़ करती हूँ आई ऑलवेज यूज़ मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ चूँकि वो प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर, रिलीफ इन अस्थमा डिसीजेज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और बेनिफिट्स फॉर हेयर एंड स्किन। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल में ही कोशिश करें, नेचर के नज़दीक जाएं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है। तो मुझे भी तकरीबन इस्तेमाल करते हुए 2 इयर्स समथिंग हो चुके हैं। आई थिंक 2 इयर्स से अबव हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए। तो हम लोगों ने अब इनको है, अब हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। इनको हम लोगों ने फ्राई किया और सॉस रेडी करने के लिए हमने अनियन लिए। ग्रीन अनियन के हम लोगों ने अपर वाला जो है ना अपर साइड हम लोगों ने ले लिया, उसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया कि हम गार्निशिंग के लिए जो है यूज़ करेंगे। और अब जो सॉस बनानी है, सॉस बनाने के लिए हमने 2 अदद गार्लिक के हम लोगों ने लहसुन के जवे लिए। गार्लिक 2 हम लोगों ने लहसुन के जवे लिए। लहसुन के जवे हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद हम लोग ने इसको सॉस में सॉस रेडी करनी है इसके साथ। तो हम फ्राइज़ को क्रिंकल फ्राइज़ को स्टेन कर लेंगे। इसी में ही जो है ना हम लोग ने फ्राइज़ को स्टेन कर लिया। अब इसी पैन में हम लोग कढ़ाई में जो है ना अब इसमें सॉस रेडी करेंगे। मैंने ऑर्गेनिक बटर का इस्तेमाल किया। मैंने प्योर ऑर्गेनिक बटर लिया। 1 टेबल स्पून इनफ है, अब इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑर्गेनिक बटर और इसमें हमने चॉप किया हुआ गार्लिक लहसुन जो हम लोगों ने चॉप किया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करके हमने इसको लाइट ब्राउनिश शेड आने से पहले ही हम लोगों ने जो है ना वो अपनी फ्लेम को स्लो करना है और इसमें हम लोगों ने ऐड करनी है। अब इसको थोड़ा सा सॉटे कर ले और सॉटे करने के बाद इसमें ऐड कर दी हमने चिली गार्लिक सॉस। 1 कप ऑफ चिली गार्लिक सॉस हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी है।
और अब इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून हम चिली सॉस यूज़ करेंगे। मैंने तो अंदाज़े से जो है अंदाज़े से बिल्कुल डाली है। तो आप जो है ना अब 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना मेजरमेंट करके जो है ना आप डाल सकते हैं। मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून की इसमें मैंने विनेगर सॉस यूज़ की है 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स वेल कर देंगे। अपनी सॉस को ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है ये। तो हमारी सॉस रेडी हो गई। अब इसमें क्रिंकल फ्राई जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे थे अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है हिलाते जाएंगे प्रॉपरली। तो हम इसे अच्छे से जो है ना मिक्स वेल कर देंगे ताकि प्रॉपरली हर फ्राइज़ के ऊपर क्रिंकल फ्राइज़ के ऊपर जो सॉस है वो लग जाए, ऊपर मिक्स वेल हो जाए। और फाइनली हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब और थाइम का इस्तेमाल करेंगे। इसको स्प्रिंकल करेंगे, एक स्मेल बहुत अच्छी सी यूनिक सी आती है और बहुत डिलीशियस जो है वो ये डिश है। आप ट्राई करें, यकीनन अब बच्चों को क्या बड़ों को क्या सबको बहुत पसंद आएगी ये। और इजी टू कुक है, रियली इतनी इजी है कि मतलब आप समझ लें 2 to 3 स्टेप्स के अंदर ये खत्म हो जाएगी, ये डिश रेडी हो जाएगी। तो हमने इसको फाइनल कर दिया। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। मैंने स्प्रिंकल किए अनियन जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अब इसको स्प्रिंकल कर दिया और फिर मैंने कुकम्बर के साथ डिश आउट किया और लेमन की स्लाइस के साथ। अब फाइनली हम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ली जनाब हमारी डिश रेडी होगी। अब फाइनली हम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। हम इसे टेस्ट करवाते हैं कि हमारा ये डिश हमारी कैसी बनी है। हमारी डिश तो डन हो गई है। तो अब सरवकास हमें खाकर बताएंगे कैसी बनी है। जी सरवकास, आप बताइएगा कैसी बनी है। हम्म। वाह बेगम, कमाल कर दिया आपने, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग भी ट्राई करें और घर में बनाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश जब आपने बनाई तो कैसी लगी। थाई चिली पोटैटो। हमने बनाई, हमें तो बहुत मज़ा आया। अब आप बना के खाएंगे फिर हमें बताइएगा कितना मज़ा आया।